आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस। उसके पहले मैं आपको जॉब एनालिसिस क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे कि आपको ये पेन बनाना है, पेन बनाने के लिए एक प्रोसेस होगा, मशीन में प्लास्टिक जाएगा, फिर रिफिल जाएगी या जो भी प्रोसेस है। सो जॉब एनालिसिस में एक प्रोडक्ट बनाने को कितना टाइम लगता है, वो प्रोडक्ट किस किस जगह फ्लो होता है, उसको जॉब एनालिसिस बोलते हैं। या आपके फेवरेट भाषा में कोई गेम है, आपको दुश्मन को मारना है, दुश्मन ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में है, तो आप पहले ग्राउंड फ्लोर में एंटर करोगे, दुश्मन को मारोगे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। इसको आपको लगे 20 मिनट, दैट इज टाइम एनालिसिस। और जो फ्लो है दैट इज जॉब डिजाइन, सीक्वेंस जो है फ्लो, फ्लो एनालिसिस। और ये पूरा का पूरा जो आपका ऑब्जेक्टिव हुआ और जो आप काम कर रहे हो दैट इज जॉब एनालिसिस। लॉजिक समझा? तो जॉब एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस है जिसमें जैसे कुक खाना बनाने को, पनीर टिक्का या चिकन टिक्का जो भी है बनाने को 15 मिनट लेता है, तो उसमें वो फ्राई करेगा, मिक्स करेगा वेजिटेबल्स और फिर सर्व करेगा। इसको कितना टाइम लगता है, ये पूरा जॉब है पनीर टिक्का। इसमें जो प्रोसेस है वो वर्क फ्लो है। तो जॉब एनालिसिस के बाद आता है पगार तय करना या कॉस्ट तय करना। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जॉब एनालिसिस जब आप करते हो, जैसे आपको स्टडी में 5 पेज पढ़ने को या 1 पेज पढ़ने को आपको 10 मिनट्स लगता है, ठीक है। सो जब एनालिसिस किया जाए तो आप लिख के प्रैक्टिस करते हो। उसको फास्ट करने के लिए आप बोलोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं लिखूंगा या लिखूंगी, तो आपका 10 मिनट का टाइम 6 मिनट हो जाएगा। सो आपका 1 पेज पढ़ने का जॉब मैंने टाइम कम कर दिया। आया समझ में? या जो फ्लाइट उड़ता है, आपको एक टाइम से निकलना है, टाइम से पहुंचना है, एक स्पीड एरोप्लेन का मेंटेन करना है, तब जाकर आप 600 किलोमीटर 1 घंटे के में पहुंचाओगे। यदि 600 किलोमीटर का डिफरेंस है और 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन चल रहा है तो 1 घंटा लगेगा ना। सो आप एनालिसिस कर रहे हो कि फ्लाइट, लेकिन जैसे उड़ते समय का स्पीड अलग है, नीचे उतरते समय का स्पीड अलग है, तो आप ये सब एनालिसिस करके टाइम लगाओगे 1 घंटा 10 मिनट। क्योंकि जब उड़ रहा है जमीन में, टेक ऑफ का 300 होगा और ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड अलग होगा। इससे एरोप्लेन का जो टेक ऑफ स्पीड और लैंडिंग टाइम तय होता है, ठीक है। सो एवरी जॉब हैज इजीएस्ट फाइन मेथड। क्यों? आप बेस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और सबसे कम टाइम में, कम कॉस्ट में जो प्रोडक्शन करते हो वो पता लगा रहे हो, तो ठीक है। सो जॉब एनालिसिस एक इफेक्टिव मेथड है जो आप डिप्लॉय करते हो हाई प्रोडक्टिविटी के लिए और कम कॉस्ट के लिए। और अल्टीमेटली जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है? अभी बॉश में एक मशीन है, ठीक है, वो मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, उसमें एक रॉ मटेरियल डाला तो अंदर वो 28-30 पार्ट्स करता है। अभी एम्प्लॉय को तुमने बोला आप रॉ मटेरियल डाल दो और बस टेम्परेचर चेक करो, सीक्वेंस चेक करो, बराबर चल रहा है, आप बैठ जाओ, फिर आपको और कुछ नहीं करना। एक बार रॉ मटेरियल डाल के टेम्परेचर आप नजर रखो, बैठ के भी कर सकते हो, तो एम्प्लॉय भी बोलेगा खड़ा रह के करने की जरूरत नहीं, तो उसका बोलते ना प्रेशर, बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाएगा। सो आप जॉब सेटिस्फाई कैसे देख रहे हो कि वो काम करने का बेस्ट तरीका क्या है जिससे कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्यों हाइब्रिड कार ज्यादा बिकते हैं इलेक्ट्रिक कार से? क्योंकि हाइब्रिड कार ऑटोमेटिक चलते हुए गाड़ी में चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आपको बैटरी उठा के घर लेके जाना पड़ता है, टू व्हीलर रहे तो, या तो वहां पे ही चार्ज बाहर करना पड़ता है, तो एफर्ट ज्यादा लगता है, बराबर है ना, उतना चार्ज करना पड़ेगा। हाइब्रिड में सब ऑटोमेटिक होता है, इसलिए 2024 में, 2023-24 में हाइब्रिड कार इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा बिके। उस पर टैक्स भी ज्यादा है 42%। तो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको कब आएगा? जब आप पाओगे कि आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है और आपको बेस्ट तरीका बताया जा रहा है जॉब करने का। लॉजिक समझ में आ रहा है? अब मैंने कल ना एक जगह एक आदमी हवा भर रहा था गाड़ी में, टू व्हीलर में 30 रहता है आगे और पीछे 40 रहता है। उसने एक बहुत अच्छा आइडिया किया, उसने आगे 30 भरा और वो कम करना रहता है, बढ़ाना रहता है ना 40, वो नहीं बढ़ाया, उसने दूसरे गाड़ी में भी 30 किया और फिर 40 किया और दूसरे गाड़ी में पिछला टायर 40 और इस गाड़ी में 40। सो उसको 2 बार चेंज नहीं करना पड़ा। लॉजिक समझा? ये दिमाग। तो ये जॉब एनालिसिस है, इसको आप कैसे फास्ट तरीके से करोगे बट इफेक्टिवनेस चेंज नहीं हो,
दोनों गाड़ी में हवा बराबर भरा गया, क्वालिटी में फर्क नहीं आया, पर टाइम कम हुआ, उसको भी पैसा सपोजली 10 रुपीज लेता है और लाइन में लोग थे, तो ज्यादा गाड़ी वो सर्विस दे पाएगा। टू आइडेंटिफाई कोर एरियाज ऑफ ट्रेनिंग। नाउ टू इम्प्लीमेंट सैप सॉफ्टवेयर, मैं आपको बताता हूँ, आज से आई थिंक इट वाज 25-30 साल पहले, 25 साल पहले क्रॉम्पटन ग्रीव्स में SAP सॉफ्टवेयर, सिस्टमेटिक एनालिटिकल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, 80 से 100 करोड़ का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो ये बोलते ना, डायरेक्टली एम्प्लॉय को तो समझ में नहीं आएगा। अभी आप कॉमर्स के आदमी हो, आपको कंप्यूटर का पता नहीं, और मैं बोलूँगा आपको ज़रा प्रोग्रामिंग कर, तो आप बोलोगे आता ही नहीं है। तो एम्प्लॉय को जब एक नया टेक्नोलॉजी फास्ट करने के लिए, अब जब गुड्स आता है रिसीवेबल डिपार्टमेंट में, तो स्टोर्स में जाता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है परचेस को, प्रोडक्शन को, लेकिन आपको ये टाइम आपका बचेगा। सैप सिस्टम में जब मटेरियल आता है, ऑटोमेटिक सब डिपार्टमेंट में वाया कंप्यूटर से पता चल जाता है। तो जब सैप सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिया जाता है, ये आपको इसके मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग मॉड्यूल रहते हैं, ये इसका वर्किंग स्टाइल है। वंस आपने बता दिया तो काम इजी हो जाता है। सो जब रिसीविंग डिपार्टमेंट में आता है, क्वालिटी चेक, परचेज, प्रोडक्शन, ये सब में ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है वाया द सॉफ्टवेयर। तो आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस में पाया गया, आपने ऑर्डर किया, फिर रिसीविंग आया, रिसीविंग डिपार्टमेंट लिया, काउंट किया, फिर गया क्वालिटी में, फिर यहाँ पे आया, फिर वहाँ पे गया, इसमें इतना टाइम और कॉस्ट जाता है। सैप सॉफ्टवेयर से फास्ट होता है। तो आप जॉब एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे, कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया तो ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका फ्रिज देखो, फ्रिज में कंप्रेसर है, उसमें कूलिंग लेवल के बाद कंप्रेसर काट देता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। डू यू एग्री? कंप्रेसर बंद हो गया, फिर फ्रिज वापस स्लाइड गर्म होता है, वापस कूल होता है, चालू रहता है दिन भर। क्या आपको करने की जरूरत पड़ती है? नहीं। तो जॉब एनालिसिस में इसने, अच्छा, आज से 30 साल पहले आपको पता है आपके फ्रीजर में बर्फ जम जाता है, तो हमारे टाइम में जब फ्रिज आता था 30-35 ईयर्स बैक, तो एक बटन था डिफ्रॉस्ट, बटन दबाया तो ऊपर जो बर्फ जमा है ना, वो फिर पिघल के नीचे पानी से गिरता था। तो जब ये पाया गया कि आदमी को मेहनत लेना पड़ रहा है, तो उन्होंने एनालिसिस किया, और अब आजकल मशीन ही ऑटोमेटिक करता है, आपको कुछ करने की जरूरत पड़ता नहीं, उससे आपका टाइम बचता है। और आप कई बार मिस कर जाते होंगे तो बर्फ बहुत परत जम जाती थी, बहुत इरिटेशन होता था। आजकल इरिटेशन ही नहीं है, आप टेम्परेचर से ही सब कर सकते हो। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, आपको जब पता है, आप यदि गेम खेलते हो, पबजी का गेम कितना टाइम लगता है जीतने को? 25 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स। लेकिन जो एक्सपर्ट है वो कितने टाइम में कर सकता है? 7 मिनट्स। तो जब एक आदमी ने एक्सपर्टीज हासिल किया, तो आप परफॉर्मेंस में कर सकते हो कि जीतने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो वंस आपने जॉब को डिजाइन कर लिया, देन आपको पता है इसको करने का बेहतरीन तरीका ये है, और परफॉर्मेंस कर सकते हो। इसका मतलब एक्सपर्ट लेवल 7 मिनट्स, ठीक है, एवरेज या बेस्ट लेवल, एक्सपर्ट मतलब एक्सीलेंट लेवल 7 मिनट्स, बिलो एवरेज 25 मिनट्स, एवरेज 20 मिनट्स, अबव एवरेज 12 मिनट्स। आपने पैरामीटर्स रख दिए, और जिसका फास्ट लेवल है उसको पगार ज़्यादा दिया। तो परफॉर्मेंस मेजर आप टूल डाल सकते हो। आया समझ में? तो आप उसके लिए मेजर जॉब डिज़ाइन करो, एनालिसिस कर दिया तो पगार उस हिसाब से तय करो। और जॉब स्पेसिफिकेशन अभी कैसे होता है आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ। एसी या ये जो सर्विसिंग के लिए जो टेक्नीशियंस लगते हैं, उसके अलग अलग लेवल रहते हैं। एक आपके फ्रिज का कंप्रेसर बदलने वाला, वो एकदम एक्सपर्ट लेवल है, आप उसको पेमेंट ज़्यादा दोगे, वो इंजीनियर होगा प्रॉपर। और एक नॉर्मल बीकॉम का भी आदमी जिसको थोड़ा भी नॉलेज रहेगा, आपने फ़ोन किया फ्रिज कूल नहीं हो रहा है, वो आएगा देखेगा, वो क्या करेगा, आपके मेमोरी चिप में प्रॉब्लम है, वो चिप चेंज करेगा। कूलिंग चालू हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। कूलिंग नहीं हुआ तो बोलेगा कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, ये मेरा एरिया नहीं है, दूसरा आदमी को बुलाएगा। सो वंस आपको पता चलेगा, और मेजरली चिप में प्रॉब्लम, मेमोरी कार्ड या कुछ रहेगा, उसमें मेजरली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर को पगार ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, नॉर्मल 4-5 लोग और 2 इंजीनियर को हायर करोगे। डीप काम हुआ तो इंजीनियर का, बाद में बाकी का
इंजीनियर का मेजर काम में रोल आएगा, छोटे मोटे डे टू डे काम में रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया समझ में? सो क्या होता है, जब आईएम्स जैसी जगह पे एक प्रोफेसर जो एक्सपर्ट लेवल है उसको असिस्टेंट दिए जाते हैं, असिस्टेंट पावर पॉइंट ये सब में मदद करता है। सो आपको पता है कि किसको क्या काम और कितने लेवल का देना है। लॉजिक समझ में है आपको? सो आप जॉब स्पेसिफाई कर सकते हो, उसके लिए लोग का सिलेक्शन अकॉर्डिंगली कर सकते हो, इससे आपको भी आसानी होगा। समझ में आया कंसेप्ट? तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जिससे सैलरी से लेकर सिलेक्शन से लेकर ये सब आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।